देहरादून में इतने सारे कैफेज खुल गए हैं, मुझे तो लग रहा है अभी मसूरी रोड में क्या होने वाला ना, इस तरफ एक तरफ पहाड़ रहेंगे, दूसरी तरफ कैफेज खुल जाएंगे और ऐसा लगेगा हम टनल से मसूरी जा रहे हैं क्योंकि ऐसे ही होने वाला है। तो अभी देहरादून में थोड़े आशिकी भी बढ़ रही है, थोड़े बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हमेशा से ही थी है, जब से कॉलेज कर रहा हूँ तब से। और हमको थोड़ा बुरा लग जाता है, बट फिर भी खुद ही लोगों से ना मेरा प्रमोट होने लगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने कभी आज तक इंस्टाग्राम में 1 रुपया खर्च नहीं किया स्पॉन्सर्ड। हाँ, नथिंग, नेवर। तो लोग आज मैं गया आपके साथ एक कैफे रिव्यू करने। अच्छा, फ्री का खाएगा, फ्री का। माई एम इज नॉट टू ईट देयर कि हाँ अपने पसंद का, चलो संडे है अपने पसंद का खाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। इस बीच कोई कैफे पैसे भी ऑफर करते हैं कि अच्छे रिव्यू डाल दो, बहुत बार होता है। ओह, तो वो लोग गए, उनने मेरा पेज दिखाया एंड दे टोल्ड कि हम कैफेज ऑफ देहरादून की तरफ से है, बंदी डेट पे आई हुई है और मैं वहाँ पे फोटोज ले रहा हूँ, खाना ठंडा कर रहा हूँ। ऑफरिंग करो, मेरे तो ऊपर से गया। यार देहरादून में ना अभी एक बड़ी अजीब सी चीज़ हो रही है। यहाँ पे जिस पे पैसे आ रहे हैं वो घर गाड़ी ज़मीन कुछ नहीं, बस एक कैफ़े खोल दे रहा है। शहर में जगह कम पड़ी तो पहाड़ में जाके कैफ़े खोल दे रहे हैं। अब इसमें कुछ गलत बात नहीं है, अच्छा है हमारे लिए, काफ़ी ऑप्शंस हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम भी यही है, काफ़ी ऑप्शंस हैं, कहाँ जाएं। हम इसी दुविधा में थे, तभी हमारी ज़िंदगी में एक इंस्टाग्राम पेज आता है जिसका नाम है कैफ़ेज़ ऑफ देहरादून। अब हमें कोई दुविधा नहीं है, अब हमें किसी भी कैफ़े में जाना होता है, हम कैफ़ेज़ ऑफ देहरादून का इंस्टाग्राम पेज खोलते हैं, उसमें कैफ़े के रिव्यूज़ पढ़ते हैं और आंख बंद करके चले जाते हैं। पर जिसने ये कैफ़ेज़ ऑफ देहरादून का पेज स्टार्ट किया है वो है कौन? आज हम उन्हीं से मिलने वाले हैं और उनसे हम पूछने वाले हैं कि क्यों वो इतने छुपे छुपे रहते हैं। तो देखते रहिए। मेरा नाम है अक्षय तोपवाल और ये है देहरादून का पहला, अपना और एक लौता पॉडकास्ट, टेक 3 पॉडकास्ट। सो कैफेज ऑफ देहरादून मीट्स पॉडकास्ट ऑफ देहरादून। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अक्षय, आई एम सो मच एक्साइटेड और नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली बार मेरा ऐसे किसी प्रोफेशनल सेटअप में विद 3 कैमरास एंड लाइट्स ऐसा कुछ वीडियो के सामने कुछ बोलने को मिल रहा है चांस। सो थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक यू एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए पूरे देहरादून की तरफ से, क्योंकि आपने पूरे देहरादून की एक दुविधा दूर कर दिया। देहरादून में इतने सारे कैफेज खुल गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता था कि कहाँ जाएं। तो अभी हम क्या करते हैं, कैफेज ऑफ देहरादून का पेज खोलते हैं, उसमें हम रिव्यूज़ देखते हैं और हम आंख बंद करके वहाँ चले जाते हैं। हाँ, मैंने वैसे स्टार्ट ही इस एम से किया था कि ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए जिससे कुछ हेल्प हो, क्योंकि पहले भी लोग कर रहे थे और उसमें लिखा था फूड इज़ लव या फिर पिज़्ज़ा इज़ बे। मैंने कहा इससे किसकी हेल्प हो रही, कैसे पता चल रहा है मैं कहाँ जाऊँ, ये पिज़्ज़ा कैसी जगह में मिलेगा। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि हाँ किसी की हेल्प होनी चाहिए। पूरा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, मैंने वर्ड लिमिट ख़त्म कर दी इंस्टाग्राम की, उसमें आ गया था कि इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। सो ऐसा हुआ है। सो इफ़ इट्स हेल्पिंग तो मैं खुश हूँ। इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू ब्रो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं आपके पेज, मैंने जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो मैं देख रहा था मैं किस किस को पॉडकास्ट में बुला सकता हूँ। तो मैं आपका पेज मैंने फॉलो कर ही रखा था, तो मैं देख रहा था काफ़ी अच्छे से हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपना पेज और काफ़ी अच्छा लगता है, खोलते ही अच्छा लगता है। तो मैं सोच भी रहा था कौन चलाता है यार ये पेज, कौन है, मतलब मेरे को पता मोस्टली लोग सोचते हैं कोई लड़की चला रही है, इसीलिए। हाँ एग्जैक्टली। तो कौन हो सकता है, तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा देखेंगे। फिर मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हुई, तो वो आप ही की बिल्डिंग में शायद काम करती है। तो उसने बोला यार एक बंदा है कैफेज ऑफ देहरादून का पेज चलाता है, उसको पॉडकास्ट में बुलाएगा। मैंने कहा आर यू सीरियस? कह रही हाँ। मैंने कहा नहीं यार, मैं सोच ही रहा था कि कौन चलाता है, क्या चलाता है। मैंने कहा एम आई मैनिफेस्टिंग दीज थिंग्स? तो उस तरह से मैं आपसे मिला और हम लोग एक कैफ़े रिव्यू भी करने गए, आज ही गए साथ में। उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है। तो पहले ये बताओ कि आपको ये आइडिया कैसे आया कैफेज ऑफ देहरादून आपको स्टार्ट करना है? कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? आइडिया के लिए तो हमें बहुत पहले जाना पड़ेगा। 2013-14 में जब मैं देहरादून स्टार्टिंग में आया था और मैं यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह ढूंढने लगा। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, आप यहाँ से पहले से रह रहे हो तो उस टाइम पे गिने चुने रहते थे। कालसम हो गया, टी बिस्ट्रो हो गया, ईसी रोड पे थोड़े से थे, राजमटास और सीबो वगैरह, तो कम ही थे। तो मैं जाता था और विज़िट करता था और फ़ोटोज़ खींच के रखता था। मसूरी भी गया था, मसूरी में थोड़े बहुत थे, मुझे नाम याद नहीं। फिर पैसिफिक
हिल्स करके है मसूरी डाइवर्जन पे, उसके नीचे भी बहुत सारे कैफेज थे। आई थिंक वहीं से कुछ स्टार्ट हाँ भी वहीं हुआ था। वहीं से स्टार्ट होते, क्योंकि वहाँ पे ना लाइन से 4 5 6 कैफे थे। हाँ तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने जाते रहा और फोटोज इकट्ठे करते रहा, पता नहीं बस मैंने रख लिए थे, मैंने कहा क्या पता कभी काम आ जाए। तो मैंने रख लिए और मेरे पास फिर स्किप टू 2019 ओके। मेरे पास बहुत सारी फोटोज हो गई थी। मैंने कहा कुछ करना है इसका। मैं साइड बाय साइड जॉब भी कर रहा था और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज स्टार्ट किया और मुझे ऐसा था कि डिटेल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, चाहे मुझे फॉलोअर्स आ रहे नहीं आ रहे, रिस्पॉन्स आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन अगर 10 लोग भी पढ़ रहे हैं उनको हेल्प होना चाहिए। क्या बात। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, उसमें 10 की लिमिट थी, मैंने 10 फोटो डालनी स्टार्ट करी। पूरा जितनी वर्ड लिमिट थी सब लिखना स्टार्ट किया और बहुत जल्दी ट्रैक्शन मिल गया था। मतलब 1 मंथ के अंदर मेरे 1000 क्रॉस हो गए थे। सब शेयर कर रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था, एंड देन मैसेज कर रहे, थैंक यू सो मच, मुझे हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत एस्थेटिक है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है ये वो। तो खुद ही लोगों से ना मेरा प्रमोट होने लगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने कभी आज तक इंस्टाग्राम में 1 रुपया खर्च नहीं किया, स्पॉन्सर्ड। हाँ नथिंग, नेवर। तो लोग ही खुद ही शेयर कर देते हैं, खुद ही बुक मार्क करके रख लेते हैं, लोगों को टैग करते हैं। सो ऐसे ही मेरा प्रमोट होते रहा। सो 2019 से अभी तक 3 साल हो गए एंड इट्स गोइंग गुड। इवन 1.5 साल बीच में पेंडेमिक की वजह से सारे रेस्टोरेंट कैफे बंद हो गए थे, तब भी मेरा पेज चला क्योंकि लॉयल ऑडियंस है। किसी ने अनफॉलो नहीं किया, वो रुके रहे। 3 साल पहले आपने स्टार्ट किया था, 1.5 साल लॉकडाउन रहा और आपने तो मतलब 1.5 साल ही लगा लो। हाँ। और अभी कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे अराउंड 11.5 हो गए होंगे। वाह 1.5 साल में। हाँ जी। वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। और रियल फॉलोवर, सब ऑथेंटिक फॉलोवर। कोई हाँ, एक लोग इधर कभी सोचते हैं ना कि हाँ पैसे दिए होंगे, ऐसे इधर उधर से कोई जुगाड़ नहीं किया। एक फॉलोवर अगर आप खोल के देखोगे, देहरादून लिखा होगा उसके, उसमें CJM जो भी कॉलेजेस है उसका बायो लिखा होगा। सो ऑथेंटिक फॉलोवर है। इसी में मैं प्राइड है ये मेरी कि हाँ सारे ऑथेंटिक देहरादून बेस्ड फॉलोअर्स हैं। पर यार आप इतने छुपे छुपे क्यों रहते हो? आप लोगों को बताते नहीं हो कि आप बताना नहीं चाहते हो कि ये आपका पेज है, या ऐसा कुछ नहीं है बस आप? आई थिंक ये मेरा नेचर रहा है। ओके। कि मैं हमेशा से बहुत ही इंट्रोवर्टेड नेचर का था। और कॉलेज में भी काफ़ी लैकोनिक था। लैकोनिक मतलब मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मैं बोलता ही नहीं था, ज़्यादा नहीं बोलता था। अभी तो बोलने लग गया क्योंकि अब बिजनेस करना है, लोगों को कन्विंस करना है, अपनी वैल्यू समझानी है, तो अब मैं बोलने लग गया हूँ। बट मैं हमेशा ऐसे था, तो इसलिए मैंने इनिशियली ऐसे स्टार्ट किया था, ठीक है मैं कैमरे के पीछे रहूँगा, आगे आने की मुझे ज़रूरत है नहीं, मैं अपना कंटेंट प्रेजेंट करूँगा, मुझको देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ओके। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ, मैंने कंटेंट वगैरह डाला। बट फिर अडॉप्ट करना पड़ता है आपको सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे डालना पड़ा अपने आप को, और लोगों ने भी फ़ोटो खींच के टैग करना। तो अभी तो लोग जानते हैं कि हाँ कोई लड़का है। बट 2021 तक 19 से 21 तक सबको लगता था पता नहीं कौन है। लड़का है, लड़की है, मोस्टली लड़की समझते थे। सबको ऐसे क्यों लगता है कि लड़की चला रही है? हम भी अच्छे से डाल सकते हैं यार पोस्ट क्यों? आई थिंक ये मेरे ख्याल से मेंटालिटी बन गई है कि हाँ क्यूट चीज़ है, एस्थेटिक चीज़ है, पेस्टल वगैरह यूज़ करे तो लड़की होगी। सो आई थिंक ये तो हमें वही खुद ही ख़त्म करना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन ये खुद ही ख़त्म करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैं गया आपके साथ एक कैफे रिव्यू करने। कैसा थैंक यू सो मच यार। कैसा था? बहुत अमेजिंग, बहुत कूल एक्सपीरियंस था और बहुत मजा आया। मेरे लिए पहली बार ही था और मेरे को नई चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद है। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यार कैफेज ऑफ देहरादून का एक बंदा है कमल, वो मेरे को ले जा रहा है कैफेज ऑफ देहरादून, वो एक कैफे रिव्यू करने के लिए। तो कह रहे अच्छा फ्री का खाएगा? फ्री का? मैंने कहा अबे फ्री का खाने वाली बात नहीं है, मेरे को जानना है वो कैसे काम करते हैं, कैसे देखते हैं। कह रहे अच्छा पर फ्री का तो खाएगा। हाँ। तो सबको ये लगता है फ्री का खाएगा, फ्री का खाएगा, बट उसके पीछे मेहनत भी है। मेहनत भी बहुत है। एग्जैक्टली। आपने देखा मुझे काम करके खड़े होके मैं पता है स्टार्टिंग में जब मैं कर रहा था तब कैफेज भरे रहते थे। और इमेजिन कैफेज भरे पड़े और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फोटोज ले रहा हूँ हर जगह अलग अलग एंगल से, ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में। तो स्टार्टिंग में लगता, अब तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कितनी बैठो, मैं अपना काम करना है मुझे स्टार्ट करना, चाहे कोई भी देखे, मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ अपनी। बट मैं आज आपके साथ कैफे में गया और मुझे जो बात अच्छी लगी, मैनेजर जब आई थी तो उन्होंने पूछा था कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कुछ आपकी प्रेफरेंस है? तो आपने कहा था कि आपकी कुछ स्पेशलिटी हो जो आप चाहते हो कि देहरादून के लोगों को पता लगे, तो वो आप दे दो, वील हैव दैट। हाँ, मैं हमेशा वाज वेरी नाइस, हमेशा ऐसे ही करता हूँ क्योंकि
माई एम इज़ नॉट टू ईट देयर कि हाँ अपने पसंद का, आज चलो संडे है अपने पसंद का खाते हैं कुछ, ऐसा नहीं है। जो देहरादून ऑडियंस को अच्छा लगे, थोड़ा सा यूनिक हो, या फिर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत अच्छा बनाते हैं, हाँ, वही प्रेजेंट करो। दैट्स और व्हाट आई वो वांट। आई थिंक आपके पेज में भी हमको दिखता है, जो आपका जेन्युइन नेचर है वो हमको पेज में भी दिखता है, क्योंकि आपका जो इंटरेक्शन है ऑडियंस के साथ, आप हर किसी को रिप्लाई करते हो। आप बता रहे थे कि आप डीएम्स में भी सबको रिप्लाई करते हो। मेरे कोई भी अनरीड डीएम्स नहीं होते, क्योंकि एक रीज़न तो ये है कि मुझे थोड़ा सा ओसीडी है। ओके, मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए अपने फ़ोन में। कोई भी एक नोटिफिकेशन रहेगा तो मुझे बिल्कुल टेंशन होने लगती है। तो ऐसा वाला सिचुएशन है। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि हाँ, मैं भी अगर किसी को डीएम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो रिप्लाई कर दे। तो मुझे भी इनके सिचुएशन में ऐसा लगता है यार, वो भी कितनी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे होंगे कि रिप्लाई। तो जितने भी यूज़फुल होते हैं, बहुत सारे तो स्पैम्स होते हैं, बहुत सारे प्रमोट कर दो, बहुत सारे, तो उनको मैं नहीं करता हूँ। जितने भी लगते हैं कि हाँ यूज़फुल है, ये बंदा हेल्प चाहता है, तो मैं रिप्लाई करता हूँ। इसी वजह से लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सबको रिप्लाई किया, सबसे कॉन्वर्सेशन करी है। अब वो जानते नहीं किससे बात कर रहे हैं, बट उनको पता है कि हाँ ये कैफे देहरादून है, अगर मुझे कोई भी हेल्प चाहिए हो कैफे के रिगार्डिंग तो वो रिप्लाई करेगा। तो ऐसा। और आई थिंक जो लोग आपके रिव्यूज पढ़ते हैं और उस कैफे में जाते हैं और आपको फिर रिप्लाई भी करते हैं कि थैंक यू फॉर द रिव्यू। हाँ, थैंक यू फॉर द रिव्यू, फीडबैक देते हैं, बहुत बार फीडबैक देते हैं। ये मैंने अपने पेज में ही थोड़ा सा ना बोलना कह सकते हैं, या फिर लोगों को पुश करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ फीडबैक दो, आई वांट फीडबैक। मुझे नहीं चाहिए आप लाइक या फिर शेयर या फिर ये, बट फीडबैक दो ताकि मैं कैफ़े को आगे पहुंचा सकूं। क्योंकि मैं जब जाता हूं तो वो तो स्पेशली 1 घंटा लगे अच्छे से मनाते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे ऑडियंस जो जा रहे हैं उन्हें अच्छा मिले या ना मिले, इसलिए मैं फीडबैक चाहता हूँ। एंड देन दूसरी चीज़, हमेशा पॉजिटिव भी नहीं आते, बहुत बार नेगेटिव भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है, थैंक यू के अलावा गालियाँ भी देते हैं अच्छा, कि डिलीट करो ये, तो आपने ये कर दिया, तो वो चलता है। हर टाइप के लोग होते हैं, चलते, पर मोस्टली पॉजिटिव। हाँ, तो आप व्यूवर्स को बताएंगे आप कैसे कैफ़े को रिव्यू करते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है रिव्यू करते टाइम? पूरी प्रोसेस। हाँ, सो मेरा पेज ऐसा है ना, मैं मोस्टली कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट पे ही ध्यान देता हूँ। हाँ, अगर कोई मतलब फूड ट्रक है या फिर स्ट्रीट फूड है, उसको मैं डालता हूँ, ऐसी बात नहीं है, हाईलाइट में एक वो बना दूंगा मैं, बट कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट को ही देखता हूँ मोस्टली ऐसे, क्योंकि मेरी ऑडियंस ऐसी है कि जो एस्थेटिक मांगती है, इंटीरियर मांगती है और एम्बियंस मांगती है। हाँ। तो मैं वो देखता हूँ कि हाँ वहाँ का एम्बियंस अच्छा है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली मैं वहाँ पे जाता हूँ, फ़ोटोज़ खींचता हूँ। मुझे फूड फोटोग्राफी का बहुत शौक है, बट प्रायोरिटी मैं एम्बियंस को देता हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस ऐसी है जो एम्बियंस देख के ही आती है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, मैंने एम्बियंस की फ़ोटो डाली, अच्छी सी चेयर सिटिंग की फ़ोटो डाली है, तो उसमें ज़्यादा रिप्लाई है, इंस्टेड ऑफ मैंने एक बहुत अच्छा सा खाना या फिर नया खाना डाला है, उसमें उतने नहीं आए रिस्पॉन्स। सो पीपल है, जितनी भी मेरी वैसे भी डेमोग्राफिक है, जितने 70-25, दे वांट गुड एस्थेटिक, जहाँ पे वो सेल्फी ले सके, इंजॉय कर सके, अच्छा सा व्यू हो और अच्छा सा एम्बियंस हो। नाइस। आप मुझे एक और चीज़ बता रहे थे कि आपको जैसे कोई कैफ़े पसंद नहीं आता तो आप उसका रिव्यू नहीं डालते हैं। नहीं, तो आप उसके बारे में बताएंगे? बहुत बार हुआ है, कम से कम मेरे अभी तक 20-30 कैफ़ेज़ ऐसे हैं जहाँ पे मुझे इनवाइट किया है, या फिर मैं खुद से गया हूँ जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, इन टर्म्स ऑफ सर्विस बोल लो, एम्बियंस बोल लो, या फिर फूड। तो मेरा कोई भी एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है ना, तो मुझे नेगेटिव नहीं लिखना है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी फैलेगी इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। तो मैं नेगेटिव नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि यार उनके भी, मुझे ही पता है, पैसे जमा करके कैफ़े खोलना बहुत मुश्किल है, उनने भी करा हुआ है, तो वो ख़राब करना अच्छा नहीं है। तो मैं ओवरऑल ही उसको अवॉइड करता हूँ। और आपको पता है कि लोग आपकी सुनते हैं अभी। हाँ, वो बहुत लॉयल है, वो अगर मैंने किसी की बुराई कर दी तो वो उसके पीछे ना पड़ जाए, मुझे ये भी दिक्कत है। क्यों किसी के पेट में लात मारना। हाँ, तो ये भी है, तो मैं कम्प्लीटली अवॉइड करता हूँ, बिल्कुल भी मेंशन नहीं करता हूँ। तो हाँ, तो ये है कि नेगेटिव रिव्यू नहीं करता, जितने पॉजिटिव है उतने करता हूँ। किसी मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा तो मैं उससे बात कर लेता हूँ प्यार से कि नहीं, मैं आपका नहीं डाल सकता। अगर मेरा एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं रहा है तो मैं अच्छा एक्सपीरियंस कैसे डिफाइन कर दूँ वहाँ पे, कैसे एक्सप्लेन। हाँ, तो ऐसा है, तो समझ शुरू से ही जेन्युइन रहे हैं तो आप समझ जाते, जो समझने वाले होते हैं थोड़े से अच्छे होते हैं, समझ जाते हैं
जो नहीं समझने वाले होते हैं फिर वो तो उनका इस क्या बीच करें। कोई कैफे पैसे भी ऑफर करते हैं कि अच्छे रिव्यू डाल बहुत दो, बार, और बहुत बार बहुत बार होता है। बहुत बार आप वो सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो? वो अभी देखो मेरी ये मेन इनकम सोर्स नहीं है, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं पैसों के लिए कुछ कर दूंगा, क्योंकि वही है ना, अगर मैंने कर दिया फिर लोग चले गए, उनका गंदा एक्सपीरियंस रहा, हाँ। तो अनफॉलो फिर एक दूसरे को बताएंगे, तो उससे हम इमेज खराब होगी। और मुझे लॉन्ग टर्म का सोचना है। हाँ। मैंने स्टार्टिंग से ऐसे करा नहीं, लॉन्ग टर्म का सोचना है। बहुत सारे मेरे 3 साल के बीच में इतने सारे फूड ब्लॉगर्स है, आए गए, इवन 9-9 हज़ार फॉलोअर्स के बाद भी खत्म कर गया उनका भी। तो मुझे लॉन्ग टर्म का सोचना है। तो इसलिए पैसे भी अगर पैसे दे दिए तब तो मुझे फीचर करना ही पड़ेगा, तब तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मुझे फीचर करना ही पड़ेगा और 5 स्टार देनी ही पड़ेगी। तो ऐसा होता था, मैं मना करता हूँ। बहुत सारे ऐसे आए कि हम फोटोज दे देंगे और पैसे दे देंगे, आप कर लो। और बहुत मतलब जैसे ऋषिकेश के और मसूरी के, वो भी यहाँ इसमें फीचर कराना चाहते हैं। मैंने कभी भी कोई ऋषिकेश मसूरी का अभी तक फीचर नहीं किया, क्योंकि वो लोग भी अप्रोच इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है देहरादून की ऑडियंस मसूरी और ऋषिकेश आएगी। तो मैंने अभी तक फीचर नहीं है कि मैंने कहा मैं वहाँ जब आ ही नहीं सकता आपका वो करने के लिए, तो मैं पैसे और फोटोज कैसे ले लूँ। तो ये चीज़ है। ओके जी। एक आप मेरे को एक बार एक फनी सिनेरियो ही हो गया शायद से अब, अच्छा वो वाला थोड़ा कि आप कह रहे थे कि एक बंदा था जिसने आपको इम्पर्सोनेट करके कैफे में जाके। नहीं था, हाँ 2 बंदियां थी। दैट्स अ फनीएस्ट थिंग। फनीएस्ट बोल लो, ट्रेजेडी बोल रहे हो, या फिर स्कैम क्योंकि वो फ्री का खा के चले गए। तो ऐसा हुआ था कि 2 लड़कियां थी, पता नहीं फूड ब्लॉगर्स थी या जो भी होगी, वो गए और अब ओनर्स भी ऐसे थे, 2 लड़कियां आ रही है तो वो यकीन मानेंगी। वो लोग ऐसे ज़्यादा बैकग्राउंड चेक वगैरह नहीं करेंगे। तो वो लोग गए, उनने मेरा पेज दिखाया एंड दे टोल्ड कि हम कैफेज ऑफ देहरादून की तरफ से है, ये हमारे रेट्स बोलो जो भी है, फाइनेंसेस ये है, हम एक पोस्ट के इतने लेते हैं ये हो। तो वो गए वहाँ पे, ये सब पिच इन करा, उनने खाए, बट ये हो गया कि उस बंदे ने पैसे नहीं दिए। उसने कहा कि मैं पोस्ट के बाद आपको पैसे दे दूंगा। तो बहुत दिनों तक पोस्ट नहीं आया, कोई स्टोरी नहीं आई। तो उसने ही मुझे मैसेज करके बोल दिया कि आप कब कर रहे हो, आप ये खा के रहे हो, मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ। तो मैंने कहा मैं तो कभी नहीं आया आपके उसमें। फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया, फिर उसने समझाया कि ऐसे 2 लड़कियाँ आई थी, ये वो बोली। मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैं तो खुद ही एक लड़का हूँ और मैं कभी भी अप्रोच नहीं करता, यही चीज़ मेरी मेन चीज़ है। तो मैंने स्टोरी भी डाली और बहुत कम से कम 50 लोगों ने ये चीज़ शेयर करी कि मैं कभी अप्रोच नहीं करता एंड आई एम अ गाय, माय नेम इज़ कमल, और ऐसे मैंने डाली साफ करने। उसके बाद मैंने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी डालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये चीज़ 3 लोगों के साथ हो गया था और 2 लोगों ने ऑलरेडी खाना वगैरह खिला सर्विस दे दी थी, तीसरे वाले के साथ सिर्फ बात हुई थी। तो ऐसा होता। उसके बाद उन लोगों ने नहीं करा क्योंकि फैल गया था। उसके बाद कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं आई, कुछ ऐसा इंसिडेंट भी नहीं हुआ, बट ऐसा हुआ है मेरे साथ। और बहुत मैं वो था कि ऐसा देहरादून में ऐसा कैसे हो सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं मेट्रो सिटीज़ वगैरह से, लेकिन देहरादून में ऐसा। देखो कैफेज वालों को भी लगा कि लड़की ही होगी। हाँ, वो मान गए। अगर लड़की जाती भी ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, कोई क्वेश्चन नहीं करता, बात मान लेता है। तो यार ऐसे मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। इज्जत से जाओ, पॉडकास्ट स्टार्ट करो, तब इनके साथ जाओ, थोड़ा इज्जत से जाओ ना, अच्छे से मजा भी आएगा खाने में। इवन अगर वो दोनों ना लड़कियां मुझे फॉलो भी कर रही है। तो आपको पता लग गया कौन है वो? नहीं, वो पता नहीं लगा, बट मुझे शक है, बट पता नहीं लगा, आई एम नॉट श्योर। तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको सब कुछ पता है यार, ऑब्वियसली मेरा पेज दिखा रहे हैं। मे बी ये पॉडकास्ट भी देखें तो इसके थ्रू पता लग जाएगा कि जो तुमने करा बहुत बेवकूफ़ी करी, 2 बार खाना खा के क्या मिल गया। सही बात। इससे अच्छा तुम लोग अपना खुद का फूड पेज स्टार्ट कर सकते थे, मुझसे कोलैबोरेट कर सकते थे, मैं हेल्प कर सकता था, आप आगे बढ़ सकते थे। मैंने बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स की हेल्प की है, उनको फूड फोटोग्राफी का नॉलेज दी है, या फिर कैसे पिच इन करना अपने आप को वो भी कहा है। तो जो भी था जैसा भी था, फनी, मुझे तो फनी लगा। फनी अभी तो फनी है, मुझे लगा था स्कैम हो गया मेरे साथ। एक स्टोरी होगी सुनाने के लिए। तो आप बता रहे थे कि आपको काफ़ी सारे इनवाइट्स आते हैं, तो आपको उनमें से चूज़ करना पड़ता है, फिर आप जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि यार
आज डेट पे भी जाना है, कैफे भी रिव्यू करना है, तो दोनों काम एक साथ हो जाए। या दोनों काम ना एक साथ नहीं नहीं हो पाते। नहीं हो पाते हाँ क्योंकि भाई बंदी डेट पे आई हुई हाँ है हाँ हाँ और मैं वहां पे फोटोज ले रहा हूँ, खाना ठंडा कर रहा हूँ और अलग अलग चेयर पे ले जा रहा हूँ, तो भाई फ्रस्ट्रेट हो जाएगी वो। तो ये पॉसिबल नहीं है जब मैं फ्रेंड्स के साथ आ रहा हूँ या फिर डेट पे आ रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। आपने खुद देखा है आज कहाँ हो रहा है, तो डेट के लिए अलग से मैं टाइम निकालता हूँ। और जब मैं जाता हूँ ना तब मैं फोन से एक फोटो नहीं लेता हूँ, एक स्टोरी नहीं लेता हूँ। अब मेरा ऐसा हो गया है, मैं बहुत चूजी हो गया हूँ अब, क्योंकि मैंने मेहनत ही इतनी की है कि एक टाइम पे ऐसा हो कि मैं चूज कर सकूँ। तो अब मैं हो गया हूँ कि हाँ ठीक है, इनवाइट्स आ रहे हैं या फिर कोलैब है तो मैं फीचर करूंगा या फिर मेहनत करूंगा, वरना मैं खुद का एंजॉय करूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही हो रहा था, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे कोई इनवाइट नहीं करता था, 1000 फॉलोअर्स के अंदर तो कौन जानता है कौन इनवाइट करता, तो मैं फ्रेंड्स के साथ भी जाता था तो लगा रहता था और वो इरिटेट अपने माथा पकड़ के क्या कर रहा है, खाना ठंडा कर दिया। और डेट पे भी जा रहा तो ऐसे ही कर रहा हूँ कि उठ के चला गया बाहर और फोटो वोटो ले रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। तो बट अब नहीं करता, अब तो इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता अभी। तो आपने काफी सारे कुजीन्स ट्राई करे होंगे, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कर लिए होंगे अभी तक। अब तो देहरादून में सब कुछ मिलने लग गया है, हाँ मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ। 2-3 साल तक तो ऐसा होता था कि हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो देहरादून में इम्पॉसिबल है आना, बट अब सब कुछ मिल रहा है। कोरियन डिशेज, जापानीज, चाइनीज तो खैर हमेशा से रहती थी, इटालियन, सारे सब कुछ, कुछ नहीं रहा। इवन अगर जो नए नए ट्रेंड देखते हो आप इंस्टाग्राम पे, बबल टी या फिर कोरियन फ्राइड चिकन, रामियन, ये सब मिल रहा है। तो अब कोई कमी नहीं है। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया है, बहुत कुछ पसंद नहीं भी आता क्योंकि इंडियन टेस्ट बट है, मेरे को तो ये सब समझ भी नहीं आता। मैं आपका एक कैफे का रिव्यू देख रहा था, तो उसमें आपने कुछ लिखा हुआ था कि नोन फॉर इट्स मल्टी कल्चरल कुलिनरी ऑफरिंग्स, और मेरे तो ऊपर से गया, मैं देख रहा हूँ मैं कढ़ाई पनीर मिलता है, इसमें नहीं मिलता मेरे को, क्योंकि अपने को इंडियन फूड पसंद है। बहुत कम जगह कढ़ाई पनीर मिलता है। हाँ, तो ऐसा हो गया है। अगर आप कैफे देख रहे हो ना, तो एक्सपेक्ट मत करो कि इंडियन मिलेगा। मोस्टली रेस्टोरेंट में मिल जाता है, फैमिली रेस्टोरेंट्स वगैरह सब में मिलता है, लेकिन कैफेज तो आजकल इंडियन नहीं दे रहे। और मैं भी अगर कहीं पे जाता हूँ ना तो इंडियन ही ढूंढता, ऐसा नहीं क्योंकि नहीं है यार, टेस्ट बड नहीं है, टेस्ट बड स्टार्टिंग से वही है। बट हाँ, जब तक पनीर में वो मसालों के डब्बे घुलना रखे हो ना, तब तक मजा नहीं आता अपने को। नहीं आता है। वही, चाहे रात को हमको प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो जाए, वो तो चाहिए अपने को, नान चाहिए, वही नान, गार्लिक नान, और वो पनीर की डिश। या पहले मैं चिकन खाता था, पहले बटर चिकन और गार्लिक नान होता था। हम तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू इसलिए देखते हैं कि पनीर है कितने का, तो वो देखने के लिए मेन्यू देखते हैं। तो यार देहरादून में ना बहुत कैफेज खुलने लग गए हैं, मतलब किसी पे पैसा आ रहा है वो कैफे खोल दे रहा है। शहर में जगह नहीं मिली तो पहाड़ पकड़ लिए, पहाड़ भी नहीं छोड़े। अभी मैं किसी को ले जा रहा था तो मैंने कहा अभी इस मोड़ के बाद व्यू आएगा, और मुड़े वहाँ कैफे व्यू इन। मैंने कहा अरे यार व्यू मसूरी रोड पे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है लोगों को ऐसा लगता है कि छोटा शहर है, अगर चल गया तो रीच बढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि इतने कैफेज क्यों खुल रहे हैं यहाँ पे? मुझे लगता है कैफेज इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि कुछ कैफेज है जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उनको देख के वो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग, वो टूरिज्म देख रहे हैं, टूरिज्म देख रहे हैं कि इतने लोग आ रहे हैं ये वो। तो यहाँ पे ना उनने यहाँ पे कैफे कल्चर स्टार्ट हो गया है कि हाँ किसी के पास पैसा है या फिर किसी ने सेविंग करी तो कैफे खोल दिया। लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। 3 साल में कम से कम 15 कैफे बंद हो गए मेरे सामने, और कम से कम 50 कैफे मेरे सामने खुल गए, और चल भी नहीं रहे यार। थोड़े दिन तक उनका हाइप बन रहा है और बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी 2 नए खुले हैं, नार्कोस और फॉरेस्टा। वो अभी फुल रहता है, मतलब 1 हफ्ता ही हुआ है खुला हुआ, वो फुल रहता है और उनके टाइम नहीं होता है। वीकेंड्स पे तो कोई चांस ही नहीं है कि तुमको सीट मिल जाएगी। मिल भी गई तो कोई प्राइवेसी नहीं मिलेगी, बगल में कोई बातें कर रहे हैं ब्रेकअप की तो तुम्हें भी सुनाई देगी। तो ऐसा सीन हो रहा है वहाँ पे। और सेम मेरे साथ, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आमा कैफे गया था, आमा खुला है यहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि कोई प्राइवेसी नहीं हो रही थी, सब भरा हुआ था। मैंने 15 मिनट तक वेट किया, बैठा, खाना अच्छा था नो डाउट, बट बगल में कोई बातें भी कर रहे हैं वो सब सुनाई दे रहा, तुमको तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही। तो
जैम पैक्ड हो जा रहा है सीन नए कैफेज का, और यहाँ की ऑडियंस भी ऐसे हो गई ना, क्योंकि कैफेज इतने खुल रहे हैं तो ऑडियंस भी ऐसी होगी, नहीं अगली बार हम कुछ नया ट्राई करेंगे, अगली बार हम नया करेंगे। मुझे जो मैसेज भी आते हैं ना, अरे यार यहाँ तो मैं गई हूँ, कुछ और बताओ, कुछ नया खुला है क्या? अच्छा। तो ऐसा हो गया, ऑडियंस भी ऐसे हो गए ना कि हाँ उनको नया चाहिए, क्योंकि नए कैफे खुल रहे हैं। तो ऐसा हो गया, नए कैफे बहुत ज़्यादा खुल गए, और मुझे नहीं लगता है देहरादून के लिए सही है ये, वो वाइब खो गई है। मैं जैसे देहरादून पहले हुआ करता वैसा था, नहीं, शांति। मैं डाइवर्जन के आगे जाता था और मुझे आराम से राइड करने को मिलता था, बगल में पेड़ वगैरह रहते थे। अब कुछ नहीं है, अब कैफेज या बिल्डिंग दिखेंगी, या कंस्ट्रक्शन चल रहा है कहीं पे, और ये बढ़ता जा रहा है, ये रुकने वाला बढ़ता जा रहा है। जितने ऊपर जाते रहो ना, उतना पहले डाइवर्जन के बाद मसूरी रोड स्टार्ट होती थी, अभी तुम कुठाल गेट से भी मसूरी रोड स्टार्ट नहीं होती। उसके आगे जाओ, वो टेम्पल तक जाओ, तब जाके थोड़ा सा मसूरी रोड। मुझे तो लग रहा है अभी मसूरी रोड में क्या होने वाला ना, इस तरफ एक तरफ पहाड़ रहेंगे, दूसरी तरफ कैफेज खुल जाएंगे, और ऐसा लगेगा हम टनल से मसूरी जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही होने वाला है। ऐसे ही हो गया। इवन अब जिस साइड तुम कह रहे हो ना पहाड़ रहेंगे, उसमें भी ऊपर ऊपर जाके कैफेज बना दिए, ऊपर भी कैफे खोल दे रहे हैं, फर्स्ट गियर कैफे और ऑफ रोड कैफे, वो सब वहां भी कैफे बन गए। तो अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, बहुत बहुत गंदा हो गया है। मतलब इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से, इकोलॉजिकल बैलेंस पर्सपेक्टिव से बहुत गलत हो रहा है। तो आप देहरादून के व्यूअर्स को 5 बेस्ट कैफेज रिकमेंड कर सकते हैं जो आपको सबसे बेस्ट लगे? हाँ, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। मतलब 100 कैफे में से 5 चूज करना तो बहुत मुश्किल है। मतलब मैं 5 ऐसे बताता हूँ जो मेरे सेफेस्ट ऑप्शन है, जहाँ में ऐसा होगा कि हाँ यहाँ पे तो अच्छी सर्विस मिलेगी। तो फर्स्ट में जाता हूँ म्यूजिया आर्ट में। म्यूजिया आर्ट है कैनाल रोड में आगे जाके। तो एक है म्यूजिया आर्ट फर्स्ट। सेकंड है कम्यून, वो पड़ता है आपके मसूरी रोड। खाना बहुत अच्छा है, कॉफ़ी बहुत अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। थर्ड है, काफ़ी टाइम से चल रहा है वो, इनफेमस बिस्ट्रो करके। वो भी अच्छा है, वहाँ पे सारा खाना मिल जाता है, व्यू अच्छा है और वाइब वगैरह सब कुछ अच्छी है, सेफेस्ट ऑप्शन। और फोर्थ है, अगर आपको थोड़ा सा पार्टी वगैरह का सीन चाहिए ना, तो आप जा सकते हो अज्योर नाम है उसका, तो अज्योर जा सकते हो। देन फिफ्थ वाला भी मैं पार्टी का बताऊंगा, 18 बॉडीगार्ड। तो फर्स्ट 3 तो ऐसे हो कि आपको कामली बैठना है एंड एंजॉय करना है, ऐसे थोड़ा सा पार्टी वाला सीन चाहिए, क्योंकि आजकल पार्टी वाले मुझसे ये पूछते हैं बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, 15 लोग है, कहाँ जाए। सो उसके लिए अज्योर, और सेकंड क्या बताया मैंने, मैं खुद ही 18 बॉडीगार्ड। अच्छा, ओके, हाँ, पार्टी के लिए 18 बॉडीगार्ड, और आपका हो गया अज्योर। ग्रेट। तो अभी देहरादून में थोड़े आशिकी भी बढ़ रही है, थोड़े बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड काफी हमेशा से ही थी, जब से कॉलेज कर रहा हूँ तब से। और हमको थोड़ा बुरा लग जाता है, बट फिर भी उन आशिकों के लिए आप कोई कैफे सजेस्ट करेंगे? कुछ कैफे जहाँ पे वो जा सकते हैं अपने बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स को लेकर। जो मेरा पीसफुल लोकेशन है, जहाँ मैं हमेशा जाना पसंद करता हूँ, थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। तो वो है एक पुरुकुल कैफे। वो है पुरुकुल गाँव में। जब आप रिवर स्टोन कॉटेज साइड जाते हो, तो उससे वहाँ से राइट को पड़ता है, एक लेन जाती है, कटता है, वहाँ से सीधे जाके, या फिर आप जीपीएस कर लो, पुरुकुल कैफे है, वो बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल शांति में है, और वहाँ से व्यू दिखता है पूरा देहरादून का, बहुत सुंदर। उनके लिए तो बहुत अच्छा, पुरुकुल कैफे मेरा फेवरेट है, अगर मुझे थोड़ा सा पीसफुल चाहिए तो। ग्रेट। तो आपको जैसे पता ही है, आपके रिव्यूज से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो आंख बंद करके किसी कैफ़े में चले जाते हैं, और ये कैफ़ेज़ वालों को भी पता है कि आपके रिव्यूज़ कितना मैटर करते हैं। तो आपको लगता है कि आपके पास किसी तरह की एक पावर है कि आप अब एक रिव्यू डालेंगे तो लोग आपकी सुनेंगे भाई, ठीक है, और कैफ़ेज़ वालों को भी पता है कि आप जाओगे तो इज्जत मिलेगी। तो ये मतलब ये इस वजह से तो मैं कभी सोचता भी नहीं कि हाँ ठीक है पावर है, बट ये है ना, अब मुझे ना एक फील होता है कि हाँ यार, क्योंकि एक नंबर्स अलग चीज़ है, एक 11,500 फॉलोअर्स नंबर अलग चीज़ है, एक प्रैक्टिकल लाइफ में अलग चीज़ है। क्योंकि अगर मैं कहीं जाता हूँ, मैंने उसी टाइम पे वहाँ की स्टोरी डाल दी, तो रिप्लाई करते हैं कि मैं भी बगल में हूँ, या फिर मैं भी इसी कैफ़े में हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। तो इससे फील होता है यार देहरादून छोटा है, या फिर मेरी इतने फॉलोअर्स है कि हर कहीं मिल जाए। कल मैं पुरुकुल गया था, पुरुकुल कैफ़े गया था, और 3 लोगों ने मुझे मैसेज किया, आई वॉज ऑल्सो देयर।
तो इससे मुझे फील होता है हाँ मेरा इन्फ्लुएंस है, मेरी इतनी देहरादून की ऑडियंस है कि कहीं ना कहीं मिल जा रही है। सेम मेरा अज्योर में हुआ था लास्ट वीक में पार्टी में गया था एक, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, सब में ऐसे रिप्लाई गए, मैं लाइव आया था, आई एम देयर ऐसा हो गया। तो इससे मुझे फील होता है कि हाँ ये नंबर्स रियल लाइफ में भी एक इम्पैक्ट करते हैं। और अगर पावर की बात है तो ऐसा तो मैं ऐसा कुछ फील नहीं करता, क्योंकि गलत चीज है ये। और बट उसका एक अच्छा इस्तेमाल आप कर रहे हैं। अगर पावर है अच्छा यूज कर रहा हूँ, बट इसका गलत यूज भी हो सकता है, बहुत बुरा यूज भी हो सकता है। तो बट जैसे मैंने आज आपको काम करते हुए देखा, आई नो आपके इंटेंशंस कैसे हैं, और वो आपके पेज में भी साफ साफ दिखता है। आई सी कि आप कितने जेन्युइन है अपने फॉलोवर्स के लिए, आप कितने कंसर्न्ड है, तो वो दिखता है, पेज में भी दिखता है। और मैं अगर आपसे फेस टू फेस नहीं भी मिलता फिर भी वो मुझे दिख जाता। हाँ ये चीज़ है कि मुझे हर एक कमेंट अफेक्ट करता है। हाँ, इवन नेगेटिव भी हो ना मुझे अफेक्ट करता है। लोग बोलते हैं या नेगेटिव वाले नेगेटिव बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे अफेक्ट करता है। हर एक मैसेज भी आता है कि हाँ हम आपके रिकमेंडेशन में यहाँ पे गए थे बट हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं उनसे अपनी तरफ से अपोलोजाइज, बल्कि वो मेरी गलती नहीं है, रेस्टोरेंट की गलती है, तो अपनी तरफ से अपोलोजाइज करता हूँ, सॉरी यू हैड सच अ बैड एक्सपीरियंस। तो मुझे अफेक्ट करता है ये चीज़। तो आई जेन्युइनली केयर अबाउट माई फॉलोअर्स ऑडियंस, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे काम भी आ रहा है। जो भी मेरा अगर मेरा महीने में अभी आई एम स्टार्टिंग टू अर्न फ्रॉम दिस पे, तो अगर मेरा महीने में रेंट भी निकल जा रहा है इस स्पेस से, तो उन्हीं की वजह से आ रहा है। सो आई केयर अबाउट एवरी सिंगल पर्सन। नाइस। तो कमल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, थैंक यू। और ऐसे ही हमारी हेल्प करते रहे कैफे आपका भी बहुत अच्छा है यार। मैं बताता हूँ आपकी स्टोरी। जैसे आप बता रहे थे ना कि कुछ चीज इन्विजन करते हैं तो वो सच होने लगती है। तो मैं भी बहुत टाइम से देखता आया हूँ पॉडकास्ट वगैरह। मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए, बट इंडिया में नहीं थे, बाहर के पॉडकास्ट जैसे जो रोगन हो गया, STF3, तो उनके देखता है। मैं कहता है कभी मैं भी आऊँगा क्या मैं बोल पाऊंगा कहीं पॉडकास्ट में? और वो हो गया। मुझे नहीं लगता था कि हो जाएगा, बट वो हो गया। मैं आने से पहले यहाँ पे नर्वस भी था इन अ गुड वे, बट वो चीज़ हो गई। और देहरादून में ये फर्स्ट है। मैंने नहीं देखा, इंडिया में है काफ़ी, अभी थोड़े आने लगे। देहरादून में ये फर्स्ट है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। और लोग सुनेंगे, लोगों को इंटरेस्ट आएगा। और बल्कि जो ये जनरेशन है, ये एज जनरेशन है, वो लोग सुनेंगे। तो लॉन्ग टर्म गेम है आपका भी, बहुत अच्छा आएगा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मैं सीधे ही बता देता हूँ देख के कि हाँ चलेगा, थैंक यू सो मच, अच्छा जाएगा। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और सेम आप जितने जेन्युइन हैं और जितने मेहनत से आप काम करते हैं, वो आपसे मिलने पे भी पता लगता है। वो आपके पेज के हर एक कैप्शन और आप जैसे लोगों को रिप्लाई करते हैं कमेंट में, उससे पता लगता है। तो भाई वैसे ही इसी इंटेंशन के साथ काम करते रहो और हमारी ऐसे मदद करते रहो कैफेज ढूंढने में, जो भी नए कैफे आए। और दोबारा कब ले जा रहे हो रिव्यू के लिए? चलो कभी चलो, मुझे तो लोग चाहिए होते हैं। मुझे लोग चाहिए नहीं मुझे तो लोग चाहिए होते हैं कि भाई आ जाओ, क्योंकि आपने देखा था अगर मैं 4 लोगों को और भी लाता ना, तब भी उनके लिए इनफ हो जाता। कितना खाना था, मेरा पेट अभी तक भरा हुआ है। तो ऐसे मैं भी रात को डिनर नहीं करने वाला, तो मुझे तो चाहिए होते हैं लोग। मैं हमेशा कोई ना कोई फ्रेंड को ले जाता हूँ, अकेले तो मैं नहीं जा सकता। सो थैंक यू यार भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, बहुत मजा आया यार आपसे, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप आपको अच्छा मजा आया हो। मुझे तो बहुत मजा आया। पहला एक्सपीरियंस आपका ये जो भी 1-1.5 घंटा बहुत अच्छा भी बहुत अच्छा, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दिस वाज कमल। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो आप कैफेज ऑफ देहरादून को ज़रूर जानते होंगे। और आप अगर कैफेज ऑफ देहरादून को भी नहीं जानते, अगर आप उन 2-3% लोगों में से हैं देहरादून के, तो प्लीज़ जाओ कैफेज ऑफ देहरादून को फॉलो करो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहें इसी तरह। थैंक यू। देहरादून वालों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने देहरादून के दोस्तों के साथ और देहरादून के बाहर जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो। उन्हें बताओ कि यहाँ पे नए नए कैफ़ेज़ के अलावा एक नई दुकान खुली है जिसका नाम है टेक 3 पॉडकास्ट। यहाँ पे हम कमाल के लोगों को बुलाएंगे, उनकी कमाल की कहानी आपको बेचेंगे और उनसे कुछ कमाल की बातें करेंगे। तो यार सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ये वीडियो लाइक कर दो। और अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अलग है, लोगों को पता होना चाहिए उस बारे में, या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। हम उन्हें पॉडकास्ट में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और यार साथ बना रहना चाहिए। थैंक यू।